नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एसएमई के एक इशू युग डेकोर लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और इसके रजिस्ट्रार्स होंगे सैटेलाइट कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। यह इशू 18 मई 2017 को ओपन होगा और 23 मई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स प्राइस एसएमई आईपीओ है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी 26 रुपये के फिक्स प्राइस बैंड पर दे रही है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 4000 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,04,000 रुपये है। इस इशू का साइज 11,08,000 शेयर है जिससे कंपनी 288 लाख रुपए जुटाएगी। इस इशू का कोटा होगा 60,000 शेयर मार्केट मेकर्स के लिए जिसकी वैल्यू 15,60,000 रुपये होती है और पब्लिक के अंदर ये नेट इशू आएगा 10,88,000 शेयर का जिसमें कंपनी 2,72,48,000 रुपये जुटाएगी। इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर होगी। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर संतोष कुमार सरस्वत और मिस्टर चंद्रेश सरस्वत। इस कंपनी ने जो बोनस इशू दिया था वो 4.5 शेयर दिए थे एक शेयर के बदले 5 अगस्त 2016 को। इस कंपनी की अच्छी बात ये भी है कि इस कंपनी ने इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और राइट इशू के रूप में 2006 और 2016 के बीच में 12 और 100 रुपये की प्राइस पर शेयर दिए हैं जो कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के थे। इस कंपनी की स्थापना 23 जून 2003 को युग एडहेसिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी और इसका नाम बाद में चेंज होकर युग डेकोर प्राइवेट लिमिटेड हो गया 7 दिसंबर 2004 को। उसके बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर युग डेकोर लिमिटेड हो गया 14 सितंबर 2016 से। पहले 3 साल के लिए ये कंपनी केवल ट्रेडिंग करती थी लेमिनेशन और प्लाईवुड की। सन 2006 में इस कंपनी ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बाय करी थी जो कि सांतेज गुजरात में है। 2010 में भी इसने कुछ बाइंग करी थी यूनिट राकनपुर गुजरात के अंदर और 2013 से 16 से के बीच में इसने कई नए प्रोडक्ट जो है वो अपनी बास्केट में डाले, जैसे स्टार्स बेस्ड सॉल्यूशन था, सर्विस कोटिंग, मैजिक टच पेंट्स, डिस्टेम्पर, काफ़ी प्रोडक्ट्स इसने जो है वो ऐड करे थे अपने पोर्टफोलियो में। 2016 में इस कंपनी ने एक और फैक्ट्री प्रीमिसेस लीज पर राकनपुर में एक्वायर करा जिसमें कि ये पेंट और फिनिशेस बनाती है। इस कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस इशू के बारे में वो केवल 3 है। पहला तो इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, दूसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए इशू निकाला है इसने और तीसरा इस वाले इशू की प्रोसीडिंग से मीटिंग करेंगे, ये पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। टोटल रेवेन्यू 2011-12 में 13 करोड़ 5 लाख रुपए था और जो कि बढ़ के घटकर 2016-17 के 9 महीने में ये केवल 11 करोड़ 82 लाख रुपए रह गया, जबकि 2015 में ये बढ़कर 17 करोड़ 67 लाख रुपए हो गया था। इनके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पहले 1300 लाख था जो कि बाद में बढ़कर 17 करोड़ 51 लाख रुपए हो गया और 2016-17 के 9 महीने के पीरियड में ये 11 करोड़ 56 लाख रुपए था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2011-12 में इसका 3,20,000 रुपये था और 2012-13 में 4 लाख रुपए, उसके बाद 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 9 महीने के 16-17 के फाइनेंशियल ईयर में 16 लाख रुपए था। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस पर नज़र डालते हैं। 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अर्निंग पर शेयर केवल 37 पैसे है। प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा है, 70.92। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसकी 4.09% है और नेट एसेट वैल्यू पर शेयर की 8.86 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये। हालांकि इसकी एनुअलाइज्ड ईपीएस 1.25 रुपये है 2016-17 की
और एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो 6.95% है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ खुलासा करा है, वो ये है कि 31 मार्च 2016 को इसकी जो नेट एसेट वैल्यू थी वो 8 रुपये 86 पैसे थी। नवंबर 30 2016 को ये 11.53 थी और इशू के बाद में इसका जो NAV है वो 15 रुपये 38 पैसे हो जाएगा। इसके जो पीयर ग्रुप कंपैरिजन हैं वो आप देखेंगे कि CHD केमिकल 52 पैसे, यश केमेक्स 54 पैसे और युग डेकोर केवल 37 पैसे की अर्निंग पर शेयर पे काम कर रहे हैं। प्राइस अर्निंग रेशो युग डेकोर की बहुत ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है, जबकि दूसरी जो ग्रुप है पीयर ग्रुप उनका केवल 19 और 29 है। NAV भी इसकी सबसे कम है इन तीनों में और सेल्स जो है वो भी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। फेस वैल्यू इन सब की 10 रुपये है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, फाइनेंशियल्स को, कंपनी के हर चीज़ को देखते हुए हमारा ये व्यू है कि हम इस वाले इशू में न्यूट्रल हैं। हमारे प्लस पॉइंट की तरफ गौर अगर करें आप, तो इन्होंने कोई भी इस तरह का इशू ऑफ़र फॉर सेल नहीं निकाला है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसने कोई हेफ्टी बोनस इश्यूज़ भी नहीं निकाले बाकी कंपनियों की तरह, और कंपनी ने 12 रुपये और 100 रुपये के बीच में शेयर इशू करे थे। माइनस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है कि अर्निंग पर शेयर इसका कुछ भी नहीं है और प्राइस अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा है। साथ में इसका कैश फ्लो भी कम है जो इसने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है, और वैल्यूएशन तो वीक है ही। फिर भी जो कैश सरप्लस इन्वेस्टर हैं वो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की सोच सकते हैं। लिस्टिंग गेन हमें 1 या 2 रुपये से ज़्यादा इसमें नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल आशा वेल्थ। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि किसी भी तरह से कोई भी नया वीडियो हम लोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। हमारा डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।